मीराबाई द डिवोटी प्रिंसेस। काफी कुछ सुनने में आया है इनके बारे में, हम जानते भी हैं। शी वॉज अ को डिवोटी ऑफ कृष्णा, एंड आज भी हम उनके किस्से, उनके दोहे अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। दोस्तों, दिस इज मी केविन लोपेज, वेलकम यू बैक एट दिस चैनल ऑफ पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 12th हिस्ट्री चैप्टर है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। टॉपिक हम पढ़ रहे हैं 8.3 मीराबाई द डिवोटी प्रिंसेस। 15th-16th सेंचुरीज के मध्य में, जैसे हम जानते हैं कि काफी सारे संत, काफी सारे डिवोटीज उभर कर आए थे जब भक्ति और सूफी ट्रेडिशन अपने चरम पे था। इस वक्त हमें यह भी पता चलता है नैना जलवर्स इन ट्रेडिशंस में विमेन पोएट्स, विमेन डिवोटीज का काफी इन्फ्लुएंस हुआ था। Mirabai is perhaps the best known women poet within the Bhakti tradition, my friends. Many biographies have been reconstructed from the bhajans that are attributed to her, जिनका कनेक्शन उनसे बताया गया है। और ये भजन ओरली सेंचुरीज तक ट्रांसमिट होकर आए हैं। इन भजन्स के हिसाब से हमें यह पता चलता है that she was a Rajput princess from Marta, a place in Marwar. She got married against her wish to a prince of Sisodia clan in Mewar. But she went ahead. राजस्थानी कस्टम में हम देखते हैं बहुत क्रूर और बहुत प्रगाढ़ ट्रेडिशंस होते हैं फॉर द विमेन बिहाफ specifically, but she defied her husband and did not submit to the traditional role of a wife or a mother. She went ahead and started recognizing Krishna, an avatar of Lord Vishnu, as a lover. कहते हैं कि उनके इन-लॉज ने उनको एक बार पॉइजन करने की भी कोशिश करी थी, but she actually went ahead and escaped from the village and the palace where she lived and started living life as a wandering singer. And her songs actually show the intense emotions, the expressions of dedication towards Krishna. उनके बहुत सारे songs अगर हम देख सकते हैं, अभी आप सोर्स 11 देख रहे हैं, द लव फॉर द लॉर्ड। उनके बहुत सारे songs इतने in depth रहते थे towards Krishna that people actually felt the connect she had. कुछ traditions ये भी कहते हैं कि उनके जो preceptor थे, मतलब like उनके जो गुरु थे, वो संत रविदास या रायदास थे, who himself was a leather worker, जिन्हें हिंदी में एक word कहा जाता है चमार। Being an outcast, being a bhakti saint himself, he was bound to go ahead and reject the the rudimentary ideology of ancient Vedic literature or Brahmanical leadership in the society. She actually also indicated a defiance against the norms created by the caste society system, the caste system. कहते हैं कि जब उन्होंने अपने हस्बैंड के पैलेस की सारी ऐशो आराम, सारे कंफर्ट्स रिजेक्ट कर दी, उसके बाद में शी स्टार्टेड वेयरिंग व्हाइट रोब ऑफ अ विडो, और परहैप्स आल्सो वाज सीन वेयरिंग सैफरन रोब ऑफ अ रेनाउंसर, अ पर्सन हु इज एक्चुअली like giving out something, some new teachings. हालांकि मीराबाई ने कभी भी अपना खुद का एक सेक्ट या अपने खुद के ग्रुप, एक फॉलोअर्स का ग्रुप नहीं बनाया, लेकिन शी स्टिल इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मेनी। आज भी उनके गीत, उनके भजन मेन एंड वुमेन
स्पेशली जो जो पुअर हैं और जो जो लो कास्ट के कंसिडर किए जाते हैं गुजरात और राजस्थान में स्पेसिफिकली, इन लोगों के बीच में उनके गीत, उनके भजन आज भी गाए जाते हैं दोस्तों. So this was a short explanation about a grand devotee known as Mirabai. I hope you have got the crux. Still अगर कोई doubts हैं तो please नीचे comment box में comment करना मत भूलिए. I'll be going ahead and replying back. Thank you very much. See you again. Take care.